हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 में आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल और इन और पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे कि क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, आइए बताते हैं। ठीक, और ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्न है ना, ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में हर साल किसी न किसी जिले में यह प्रश्न जरूर आता रहता है। तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट समझिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन नाइट। परीक्षा के दौरान ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं कि कैसे आपको ये हल करना है, कैसे इसका डेरिवेशन करना है। तो पहले समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए देखिए, हम पहले क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसी वैद्युत द्विध्रुव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, इसके लिए हम दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, बी है। ले लिए ना। अब ए और बी बिंदु पर हो गया तो ए बिंदु पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू है, और बी बिंदु पर कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको कि दो बिंदु लीजिएगा आप, ए और बी, और ए पर माइनस क्यू और बी पर क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ए और बी है, ये इसको बोलेंगे सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब होता है समान परिमाण। क्या बोलेंगे, समान परिमाण। और जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसको बोलेंगे अपोजिट चार्जेज। क्या बोलेंगे, अपोजिट चार्जेज। हिंदी में बोलेंगे विपरीत आवेश। क्या बोलेंगे, विपरीत आवेश। अब ध्यान सुनिएगा, समान परिमाण तथा विपरीत आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत आवेश हो गया ना, से मिलकर, से क्या बोलेंगे, मिलकर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिनके बीच की दूरी 2l क्या होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, यही पूरा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव, या इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए दो बिंदु ए और बी, उस पर चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l दर्शा देंगे। ये पूरा टोटल बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच की दूरी अल्प दूरी है, स्मॉल डिस्टेंस है 2l, इसके मध्य में एक बिंदु हमने ले लिया O। क्या ले लिया, O। और जैसे मध्य बिंदु O लिए तो इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब क्या हो जाएगा कि द्विध्रुव का ये क्या है, केंद्र है। और जैसे द्विध्रुव का केंद्र ये मध्य बिंदु पर होता है, जो 2l है ना, ये समान भाग में बट जाएगा। AO बराबर l, OB बराबर l, मतलब l और क्या है, l हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पूरी दूरी और यल समझ में आ गया। ठीक, अब आपसे कह रहा कि प्रश्न में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, क्या कह रहा है, अक्षीय स्थिति में। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में कह रहा है कि, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन एक्सियल ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो बीच की दूरी आपने 2l खींचा है ना, इसी के सीध में अगर लाइन जाता है, आगे अग्रसर बढ़ता है, तो इसी को बोला जाता है डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। तो यहाँ से देखिए डाट डाट डाट, ये बन गया डाइपोल एक्सिस। तो इसी को बोला जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति बोला जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी स्थिति पर हमने एक बिंदु क्या रख दिया, P। और ये जो P बिंदु है ना, हर दूरी हमने आपको वीडियो में बताया, वैद्युत द्विध्रुव की वीडियो में बताया कि कोई भी दूरी जब नापिएगा या मेजर कीजिएगा तो बिंदु O से ही नापिएगा, इसके केंद्र से। तो हमने क्या किया, इसके अक्षीय
जो लाइन है या ड्रा किया गया है, तो इस पर एक बिंदु P रख दिया। ये P बिंदु की दूरी यहाँ O से नापेंगे तो O से लेकर P तक की दूरी क्या मान लिए, R। क्लियर हो गया। अब हमें B और P की दूरी नहीं पता है, तो B और P की दूरी कैसे करेंगे, O और P की दूरी R हो गया, तो P और B की दूरी क्या हो जाएगा, तो बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो R माइनस क्या हो जाएगा, L। ये निकल गया यहाँ का मान। क्लियर। अब देखो नीचे, अब हम चलते हैं बिंदु A से लेके P तक की दूरी। तो बिंदु A यहाँ है, P यहाँ है, तो बहुत बड़ी मान है ना। तो बिंदु A से लेके P तक की दूरी देखो, O से लेकर P तक R मिल गया, A से लेके O तक की दूरी क्या मिल गया, L। तो ये दोनों जोड़ेंगे, तुम्हारा A और P की दूरी मिल जाएगा R प्लस क्या मिल गया, L। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। अब समझिए, ये जो P बिंदु है ना, इसी P बिंदु पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पर आपका प्राप्त होगा। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने से पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चार्जेज है। इस चार्ज के अनुसार किस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और इस चार्ज के अनुसार किस दिशा में लगेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज के लिए बिंदु P पर ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चार्ज के लिए बिंदु P पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। किधर होता है, निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। अगर निगेटिव चार्ज इधर है तो इसका इधर ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, अर्थात बिंदु P से किधर, अंदर की साइड में। किधर साइड में, अंदर की साइड में। परंतु जब प्लस क्यू आवेश होता है चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कहाँ होता है, आउटसाइड में। कहाँ होता है, आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, E2 हो गया। तो E2 अंदर की तरफ है, तो माइनस चार्ज की तरफ, यानी माइनस चार्ज के कारण है। और प्लस क्यू के अनुसार ये E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कहाँ है, प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की तरफ है। आई होप आपको फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला था P बराबर Q इंटू क्या होता है, 2L होता है। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पे, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट प्लस क्यू आवेश से उठाते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, E1 के कारण जो E1 उत्पन्न हो रहा है, यानी Q से लेके P तक, तो इनके बीच की दूरी R माइनस क्या है, L है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे R का मान हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण क्या बन गया, 1। क्लियर। इसी प्रकार अब हम माइनस क्यू आवेश से लेकर P तक की निकालेंगे, तो इसका होता है दूरी R प्लस क्या है, L है। तो यहां लिखें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण, यानी जब किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, तो वहां पर हम अध्यारोपण का क्या लागू करेंगे, सिद्धांत। क्योंकि एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रहा किसी बिंदु पर, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 के लिए सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस क्या हो गया, E2 हो गया। क्लियर। परंतु ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया, यानी एक दिशा में होता है तब। परंतु यहां पर तो विपरीत दिशा पर है। बिंदु P पर क्या, एक आउटसाइड में है, एक इनसाइड में। तो दो विपरीत दिशाओं में जब हमारा आवेश, यानी क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र होता है, तो यहां पर देखिए E1 व E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत दिशा में है, इसीलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम हो जाएगा E बराबर E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, E1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू बटे R माइनस L स्क्वायर है, माइनस E2 का वैल्यू कितना है, तो देखिए E2 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रख दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया।
अब इसको हल करना है तो ई बराबर देखिए ये पूरा मिलके एक पद है, ये पूरा मिलके क्या है, एक पद है। ठीक, क्लियर हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू है। तो हमने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन ले लिया, तो बच्चा यहाँ पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बड़े ब्रैकेट में यहाँ देखिए 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। ये जब दो भिन्न आपस में घटाते हैं, जब दो भिन्न आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो इनके हरों का लैसा पे लेते हैं। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर एक कैंसिल होगा तो बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो गया बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी, तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। देखिए यहाँ पर E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के है। ठीक, बड़े ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट जब हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस वाला क्या बन गया माइनस, माइनस वाला क्या बन गया प्लस। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बचा आपका 2rl मिलके कितने बन गए 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू, अब देखिए ये जो 4 है ना इसको दो टुकड़े में कर दिए, 2 गुणे 2l इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों किए हैं, क्योंकि आपका एक फार्मूला निकल के आया था 2l, क्या आया था 2l, तो 4 है तो इसको हम दो भाग में बांट दिए। क्लियर आ गया ना। अब ध्यान दीजिए E बराबर, अब यहाँ पर देखिए Q को आगे एक छिपा है, हर चर राशि के आगे एक छिपा होता है, तो यहाँ पर एक छिपा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ये जो Q था तो हमें Q2l निकालना था, तो यहाँ देखिए 2QL इंटू 2R हो गया, यानी ये Q के साथ 2L जुड़ गया और 2 के साथ R हो गया, तो हो गया 2QL इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू, अब देखिए 2QL बोलो या Q2L बराबर क्या होता है P, तो Q2L बराबर क्या होता है P, तो यहाँ P रख दिया गया इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के है, क्या है K इंटू, अब देखिए इसको बना दिए P2R लिखा तो इसको बना दीजिए 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये समझना आपको है कि R बड़ा है किससे, यल से, R बड़ा है किससे, यल से। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो 2l है बहुत अल्प है, 2l के बाद फिर टुकड़े में भी हो गया यल हो गया, तो ये बहुत छोटा दूरी है ना, मैं बोला था कि वैद्युत ध्रुव के बीच में जो होता बहुत अल्प दूरी होता, और ये जो R है बहुत बड़ी दूरी है, तो यल जो है आर से क्या है छोटा है, यल क्या है आर से क्या है छोटा है। क्लियर समझ में आ रहा है ना, आर की दूरी क्या है बड़ी है और यल की दूरी क्या है छोटी है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि आर बड़ा है किससे, यल से, आर बड़ा है किससे, यल से। अब ध्यान दीजिएगा आर इतना बड़ा है कि यल का मान वहाँ क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो यहाँ लिखें आर इज वेरी वेरी इज ग्रेटर देन
टू यल, मतलब आर इतना बड़ा है टू यल से कि यल का मान क्या है, शून्य हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन यल स्क्वायर का मान क्या हो गया, नगण्य हो गया। यानी यल स्क्वायर का मान क्या है, नगण्य का मतलब शून्य हो जाएगा। तो वी कैन राइट, देन वी कैन राइट कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2 पी बटे आर स्क्वायर। यल का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ यल स्क्वायर के मान की जगह पे शून्य का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2 पी बटे, अब देखिए आर के घाते 2 है, होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो आर के घाते कितना हो जाएगा, 4। आर पर पावर कितना हो गया, 4। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2 पी। अब जो आर पर घात कितने थे, 4 थे, यहाँ पावर 4 थे, तो आर को मैंने तोड़ दिया, आर गुड़े आर इंटू आर हो गया। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या आपके पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन से नॉट इंटू के इंटू 2 पी बटे आर गुड़े आर, एक आर कैंसिल हो गया। तो ई बराबर 1 अब देखो के का मान 1 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मान 1 गुड़े 2p बचा, 2p बटे आर क्यूब हो गया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यूब हो गया। इस तरह हमने क्या किया, इस तरह हमने वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या किया, प्राप्त कर लिया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यूब होता है, जिसका मात्रक होता न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यदि हमारा डेरिवेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा यदि हम समझा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे हमारी आत्मविश्वास और बढ़ती जाए कि हाँ मैं आपको अच्छे प्रकार से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अच्छे प्रकार से समझा पा रहा हूँ। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर घंटी बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचता जाएगा। आप आराम से उसको ओपन करके देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।